हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स देखे थे और कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन कौन से देखे थे देखिए एक बार रिवाइज करें। CONH3 का होल 6 इस पे 3 प्लस लगा हुआ था और एक हमने इसी का कॉम्प्लेक्स लिया था कोबाल्ट का ही, यहाँ पर H6 लगा दिया था और 3 माइनस कर दिया था। ठीक है, तो एक इसमें हमारा हाइब्रिडाइजेशन जो आया था वो आया था D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन और इसमें जो हाइब्रिडेशन आया था वो आया था sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। एक हमारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स था, तो ये हमारा इनर ऑर्बिटल है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और ये हमारा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। क्लियर? इनर क्यों है? क्योंकि अंदर देखो d हो रहा है, यहां देखो बाहर d हो रहा है। ठीक है दोस्तों, क्लियर? अब क्या देखो उसमें हमने कल क्या बताया, मतलब पिछली वीडियो में क्या हमने नहीं बताया था आपको, जब ये कॉम्प्लेक्स आप बनाते हो इसकी सारी इंफॉर्मेशन जब आप जो है डिस्प्ले करते हो अपनी कॉपी में, तो एक इंफॉर्मेशन और भी है और वो उसका स्ट्रक्चर भी डिस्प्ले करना। आपने ऑलरेडी बता रखा है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, उससे डिटरमाइन हो गया कि उसका जो है स्ट्रक्चर क्या होगा, लेकिन फिर भी आपको स्ट्रक्चर डिटरमाइन जो है शो करना पड़ेगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? देखिए ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री सेम है, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है पिछली वीडियोस में, पुरानी वीडियो देख के अगर नहीं देखा है तो वहां पर ये कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा। देखिए सपोज अगर हम इसका बनाते हैं तो CO हमने बना दिया, इसके प्लेन पे हमने 4 बॉन्ड्स दिखा दिए, यहाँ पर NH3 है, यहाँ पर NH3 है, यहाँ पर NH3 है और यहाँ पर NH3 है और यहाँ पर NH3 लगा देंगे और यहाँ NH3 लगा देंगे। अब देखिए ये वाले बॉन्ड्स आपस में मैच कर दो आप, देखिए आ गया ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो ये होगी इसका स्ट्रक्चर की और टोटल कितना है 3 प्लस 4, तो ऐसे 3 प्लस 4 लगा दीजिए। दूसरे वाले में देखिए टोटल मतलब पूरे कॉम्प्लेक्स पे 3 प्लस 4 है, तो पूरे कॉम्प्लेक्स पे 3 प्लस, या तो बड़ा ब्रैकेट बनाओ इस तरीके से, पूरा बड़ा ब्रैकेट बनाओ, तो बड़ा ब्रैकेट बहुत अच्छा नहीं लगता है, इस वजह से हम लोग छोटा सा ब्रैकेट बनाते हैं और उस पे 3 प्लस 4 लगा देते हैं। तो इस तरीके से 3 प्लस 4 आ गया, यहाँ पर 3 प्लस 4। दूसरा देखिए कोबाल्ट F6 है, तो कोबाल्ट है, इसमें पहले तो प्लेन पे सारे फ्लोरीन लगा दिया, ये हमने फ्लोरीन पे 4 फ्लोरीन प्लेन पे लगा दिए, उसके बाद एक्सिस पे फ्लोरीन लगा दो, एक फ्लोरीन ऊपर चला गया, एक फ्लोरीन नीचे आ गया। जो प्लेन वाले बॉन्ड्स हैं उनको आपस में मैच कर दो, देखिए मैच हो गए। अब हमारा देखिए ये भी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में ये सारे बॉन्ड कैसे हमारे हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने यानी कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं और इन कोवैलेंट बॉन्ड से ये हमारा फ्लोरीन अटैच है। कितना माइनस चार्ज है 3 माइनस, तो ऐसे लगाया और 3 माइनस। ये भी हमारा ऑक्टाहेड्रल, इसमें कौन सा हाइब्रिडेशन था D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन था, इस वजह से इसमें कौन सा ज्योमेट्री बनी, इसमें बनी ऑक्टाहेड्रल। और एंगल आपको मालूम ही है एंगल कितना है, इसमें आपका कौन सा हाइब्रिडेशन है sp3d2 और इसमें आपकी कौन सी ज्योमेट्री बनी ऑक्टाहेड्रल। क्लियर? इसमें एक पैरामैग्नेटिक था, ये कैसा मैग्नेटिक है डायामैग्नेटिक है, पिछली वीडियो में देख लो डायामैग्नेटिक इसमें में आ रहा है, और ये कैसा है पैरामैग्नेटिक है। अच्छा ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हमने बताया था अमोनिया जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है एज अ कंपेयर टू फ्लोरीन, तो अमोनिया करता क्या है इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करा देता है d ऑर्बिटल में और उस वजह से हमारा ऐसा इफेक्ट शो करता है। तो ये तो हो गया सीए नंबर 6 में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एग्जांपल, आउटर ऑर्बिटल का आप लोग ऐसा देखोगे कि कैसे दिख रहा है। अब हम लोग चलते हैं जो है स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्स में, तो स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्स के भी 2 एग्जांपल देख लेते हैं, एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के। तो एग्जांपल्स में कुछ ले लेते हैं, निकेल क्लोराइड का कॉम्प्लेक्स और साइनाइड का ले लेते हैं। निकेल Cl4 इस पे 2 माइनस आएगा ना, 2 माइनस आएगा, और निकेल Cl का होल 4, निकेल Cl का होल 4 इस पे 4 माइनस है तो 2 माइनस आएगा, 2 माइनस आएगा, हाँ तो 2 माइनस आएगा। अब देखिए इसमें कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले निकेल का कॉन्फिगरेशन बैलेंस इलेक्ट्रॉन मालूम करिए। तो हमने बताया आपको शॉर्टकट तरीका, इसका पूरा रिजॉल्व करें, सीरीज वेनेडियम क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट,
आयरन कोबाल्ट निकेल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 3 D1 है, इसमें इलेक्ट्रॉन 4 5 6 7 8 9 और 10। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ds में भरने हैं आपको, तो s कितने हो जाएंगे आपके? 3d और 4s में, तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, जो बचे वो यहाँ भर दो, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे। हमारा कॉन्फ़िगरेशन निकेल के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा? 3d8 4s2, ये कॉन्फ़िगरेशन आ गया बैलेंस का। क्लियर? इस तरह से हम निकाल लेंगे। अब देखिए किस कॉम्प्लेक्स के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सपोज दैट हम ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स के लिए काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले लिगेंड देख लो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है? तो आंसर आएगा ये हमारा वीक फील्ड लिगेंड है, यानी क्लोरीन है। तो क्लोरीन है, कैसे काम करेगा देखिए। सबसे पहले मैंने लिखा निकेल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आया? 3d8 4s2। तो निकेल का कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ऑर्बिटल ज्योमेट्री जब आप बनाओगे, ऑर्बिटल्स बनाओगे तो क्या बनेंगे? ये आपका 3d8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इलेक्ट्रॉन भर गए, और 4s2 में इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। यहाँ पर 4s2 में इलेक्ट्रॉन लेके फिल हो गए। एक दो तीन चार 1 2 3 4 5 6 7 8 दिख रहा है आपको? ये सर्कल कैसे लिखें? देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया हमारा 3d8। 4s2 का लगाएंगे हम लोग। 4s2 कैसे बनेगा? देखिए 2 इलेक्ट्रॉन 4s2 में है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब हमने क्या कहा था? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो निकेल का। अगर हम इस कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, यानी कि NiCl4 इस कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, तो कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है? 2+ में ऑक्सीडेशन स्टेट है। कैसे है? देखिए निकेल Cl का होल 4 2- चार्ज लगा हुआ है, तो निकेल का मानो x -1 क्लोरीन का होता है, 4 क्लोरीन है इज इक्वल का -2, तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा? 2, वो भी कैसा? प्लस का। तो यहाँ पर हमारा प्लस का 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब प्लस का 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होने पर आपको पता चलेगा कि हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि Ni पे कितना प्लस चार्ज आएगा? 2+ चार्ज आएगा, यानी कि इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन हम निकाल रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलते हैं? आउटर शेल से। और आउटर शेल इसमें कौन सी है? देखो s वाली है, ये तो इनर शेल पर आप एटम में बनाते थे 9th में, तो ऐसे तो बनाते थे। ये हमारी आउटर शेल हुई, ये इसकी इनर शेल हुई। तो सपोज दैट यहाँ पर ये 3d8 है और ये 4s2 है, तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकालोगे आप? जब प्लस चार्ज आएगा, यही वाले तो प्लस निकलेंगे, तो आप कहां से इलेक्ट्रॉन निकालोगे? यहाँ से निकाल दोगे इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन निकलने पर आपको दिखेगा यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचे, और यहाँ पर 3d8 हो गए, यहाँ 4s0 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब अपने मन से, मैंने पिछली बार भी कहा था कि अपने मन से हम यहाँ पर ऑर्बिटल बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर हमने बढ़ा लिया pk। क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ाते हैं, क्योंकि हमको लिगेंड अटैक कराना है, और लिगेंड हमारे पास कितने? 4 हैं, और मेरे पास जगह कितनी है? 1 है। मान लो पेयर भी कर लेगा तब भी हम पास 2 जगह खाली है केवल। क्लियर हो रहा है आपको? हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर ऑर्बिटल बढ़ाते हैं, d लेके आते, p लेके आते हैं और db लेके आते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 4p हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ db आ जाएगा, d वाले ऑर्बिटल्स भी आ जाएंगे, तो वो अपने हिसाब से हम बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हम अगर देखें हमारे पास कितने क्लोरीन है? 4 क्लोरीन है। 4 क्लोरीन सपोज दैट लिगेंड है, कोई भी लिगेंड है, अगर उसने पेयर भी करा दिया तो एक ऑर्बिटल ये खाली हो जाएगा, एक ऑर्बिटल ये खाली, 2 ही तो हुए, और हम पास है कितने? 4 है, यानी कि 2 ऑर्बिटल और चाहिए इसको। तो 2 ऑर्बिटल चाहिए के लिए हमें बाहर से एक ऑर्बिटल लेना पड़ेगा आउटपुट के हिसाब से। तो 4p वाला हमने अपने मन से लिख लिया, तो उसको नीचे हमने यहाँ पर उतार दिया 4p, ये हमें 4p, और कैसे इलेक्ट्रॉन 0 है।
क्लियर। अब इसमें आएगा ठीक है क्लोरीन अटैक करेगा। अब क्लोरीन कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, तो कहेंगे वीक फील्ड लिगेंड है। अगर वीक है इसका मतलब है ये पेयर नहीं करा पाएगा, और जब पेयर नहीं करा पाएगा तो क्या करेगा फिर ये, ऐसे कंडीशन में ये जो जगह खाली है उनमें जाकर अटैक करेगा। तो जगह कहां कहां खाली है, देखो एक ये खाली है और 3 ये खाली है। कितने लिगेंड्स हमारे पास है, 4 क्लोरीन है। तो 1 2 3 4 यानी कि हर एक क्लोरीन अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन 4 डब्बों में भर देगा, और 4 डब्बों में जब भरेगा तो इन जगहों को हम कहेंगे कि ये हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है। और तो किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन हुआ, एक S का यूज हुआ और 3 P के यूज हुए, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। क्लियर। ये वाला ऑर्बिटल यूज होंगे और इस हाइट को क्या कहेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्यों, क्योंकि ये हमारा 4s था और ये हमारा 4p था। क्लियर। अब निकेल क्लोरीन के साथ जब अटैक कर लेगा Cl4 तो क्या बनेगा कॉन्फ़िगरेशन में, तो कॉन्फ़िगरेशन में आप देखो ये देगा 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 5 6 7। ये तो वैसे इलेक्ट्रॉन है, इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। क्लोरीन कहां पर अटैक करेगा, यहां पर देखिए आ गया, यहां पर देखिए क्लोरीन ने अटैक किया। 4 क्लोरीन है टोटल हमारे पास, 4 आप बना दो। एक यहां पर देखिए क्लोरीन ने अटैक किया, एक देखिए यहां पर क्लोरीन ने अटैक किया, एक देखिए यहां पर क्लोरीन ने अटैक किया। क्लियर। 4 क्लोरीन ने अटैक किया। अब 4 क्लोरीन ने अटैक किया तो क्या होगा, इसकी इंफॉर्मेशन आपको निकालनी है। क्या इंफॉर्मेशन हमने निकाली थी, सबसे पहला ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री से पहले हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका, यहां पर लिख रहा है हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी, ज्योमेट्री क्या है इसकी, बॉन्ड एंगल बताना हो बता सकते हो, इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है, मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है इसका, ठीक, एंड सो ऑन, और भी चीजें हैं। टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसा है, जरूरत नहीं इसकी जरूरत। तो हमारा ये इंफॉर्मेशन हमको देनी है। तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा कैसा दिखा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ऑन द बिहाफ ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये कैसा ज्योमेट्री होगा, टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा। तो बॉन्ड एंगल कैसा होगा, 109.28 डिग्री होगा। और मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है, आपको वैलेंस में कितने अनरिपीटेड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, दो अनरिपीटेड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। क्योंकि पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जिनके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है बैलेंसेशन में। तो यहाँ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इसका मतलब ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, मैग्नेट की तरफ में अट्रैक्ट होगा, इसलिए हम इसे पैरामैग्नेटिक कह रहे हैं। क्या स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल बनेगा। आप बीच में निकेल लगा दो, इसके चारों तरफ में टेट्राहेड्रल मैंने आपको बताया था, तो टेट्राहेड्रल ये बन गया। और यहाँ पर आप क्लोरीन लगा दो, हर जगह पे क्लोरीन है और टोटल चार्ज कितना है 2 चार्ज। तो ये हो गया स्ट्रक्चर। तो ये तो हो गया हमारा निकेल क्लोराइड में। लेकिन जब आप इसको करोगे तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन को डिफरेंट आएगा। ये तो क्लियर हो गया आपका, एक बार देख लो आप लोग भी। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, ये वाला एग्जांपल देखते हैं। ये वाले एग्जांपल में जब आप देखोगे इसमें कुछ अलग हाइब्रिडाइजेशन आएगा। क्यों, क्योंकि वहां पर Cl जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। क्या है यहाँ पर देखिए, निकेल Cn का होल 4, यहाँ 2 चार्ज। अब यहाँ पर भी निकेल का हाइब्रिडाइजेशन पहले हम लोग कर ले, क्या आएगा 3d8 4s2, डब्बे बना लो इनके लिए। निकेल 1 2 3 4, ये डी के हो गए, डी में 5 लगते हैं, ये 4s का हो गया। अब निकेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ठीक। और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन।
पी अपने मन से बना लेते हैं अभी, अगर यूज होगा तो ठीक है, नहीं यूज होगा तो ठीक है। हमारे पास में 4p आ गया, 0 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है तो आप निकाल के देख लो। हमने निकाल लिया है, 2 प्लस आ रहा था हमारे हिसाब से, आपके हिसाब से देख लो कितना आएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4, इसमें तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे रहेंगे। अब 2 प्लस अगर इस पे आया है, अगर 2 प्लस आया है इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले निकल जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए और पी वाले हमारे वैसे का वैसे ही रहा। अब Cn आएगा, Cn जब निकल पे अटैक करेगा आपके तो Cn क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयर करा देगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन उठ के कहां पहुंचेगा, यहां पर। तो वही हाइब्रिडाइजेशन, सेम यही चीज अभी हम बना रहे हैं। तो क्या बनेगा, आपको हाइब्रिडाइज होने के बाद में आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, 1 2 3, ये सब तो हमारे पेयर वाले हैं, देखो 3 पेयर, और ये पूरी कर यहाँ पहुंच गया तो ये हो गया पेयर। ये एस ऐसा का ऐसे ही लगेगा और पी के हमारे आ गए 3 डब्बे, यानी कि 3 ऑर्बिटल। अब हमारे पास Cn कितने हैं, 4। एक Cn एक लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कितने यूज होंगे, 4 डब्बे यूज होंगे। तो 1 2 3 4 कहां से यूज होंगे डब्बे, ये देखो ये डब्बे हमारे यूज हो जाएंगे। अगर ये डब्बे यूज हुए तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, एक डी का देखो यूज हुआ, एक एस का यूज हुआ और 2 पी के यूज हुए, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन बन गया। देखो यहाँ पर तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा हुआ, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। और उस कंडीशन में निकल के साथ में जब Cn आके अटैक करेगा क्या बनेगा, देखिए आपका ये तो D ब्लॉक हो गया, यहाँ पर आपका P है, ये आपका ये वाला S था, ये वाला P है, ये तो हो गया 3D, ये हो गया 4s, ये हो गया 4p। यहाँ तो उसके अपने इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर Cn वाले आ गए, देखो ये Cn ने अटैक किया यहाँ पर, ये देखो यहाँ Cn ने अटैक किया, ये देखो Cn ने अटैक किया और यहाँ पर देखो Cn ने अटैक किया। इन्फॉर्मेशन क्या क्या है इनमें, हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो आप कहोगे DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब DsP2 हाइब्रिडेशन में ज्योमेट्री कैसी बनती है, ज्योमेट्री बनती है स्क्वायर प्लेनार। मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है इसका, मैग्नेटिक बिहेवियर अगर आप देखोगे क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं कहीं पर, नहीं दिख रहे हैं। जब नहीं दिख रहे हैं तो मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा, ये ज्यादा मैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक बॉन्ड एंगल निकाल लो, बॉन्ड एंगल आपका निकाला एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें देंगे। ज्योमेट्री, अब इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर हमारा कैसा होगा, निकल बीच में लिखा हुआ होगा, यानी कि आप ऐसा बना लो, मैथमेटिक्स वाले तो डब्बा को बनाते हैं, देखो ऐसे बना लो और हर कोने पे क्या लगा दो, Cn लगा दो। ये स्क्वायर प्लेनार है, ये स्क्वायर प्लेनार है, कितना चार्ज है 2 माइनस चार्ज। तो स्ट्रक्चर बन गया। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो बड़े आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो ये तो हो गई बीबीटी के 4 एग्जांपल्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के लिए और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के लिए। ये दोनों हमने आपको करके दिखा दिया है। अब इसके तमाम वेरिएशंस हैं, तमाम एग्जांपल से आप कुछ करोगे यहाँ पर। तो ये तो हो गई क्लियर बात। अब सबसे पहली बात आती है कि स्ट्रॉन्ग और वीक हम कैसे पहचानेंगे, क्या है स्ट्रॉन्ग, क्या है वीक और किस तरीके से। तो उसके लिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है और वो पूरी सीरीज लिख दे रहे हैं। कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन आता है उस सीरीज पे। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है वो देख लीजिए आप। आपके एनसीईआरटी में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनी हुई है। स्पेक्ट्रो केमिकल ये आपको रखना है। इसमें सबसे पहले आता है आयोडीन, फिर आता है ब्रोमीन, ब्रोमो मतलब HCl-, उसके बाद आता है Cl-,
उसके बाद आता है H2 माइनस, उसके बाद आता है F माइनस, उसके बाद आता है OH माइनस, उसके बाद आता है C2 ऑक्सीलेटो मतलब 2 माइनस, उसके बाद आता है एक्वा यानी कि पानी H2O, और आगे देखो लिख रहा है H2O के बाद में आता है NCS माइनस, उसके बाद आता है EDTA और कितने माइनस होते हैं 4 माइनस, उसके बाद आता है अमोनिया NH3, उसके बाद आता है एथिलीन डाइमीन EN, उसके बाद आता है साइनो CN और उसके बाद आता है कार्बोनिल। दिस इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें देखो क्या होता है कि जैसे सपोज दैट आपके पास में आयोडीन और ब्रोमीन का एग्जांपल, सपोज दैट हमने यहां लिखा CO आयोडीन, ऐसे समझ लो कि यहां पर H2O लिखा था, H2O जहां लिखा हुआ है H2O के इधर वाले सारे वीक फील्ड लिगेंड है और H2O के आगे वाले सारे स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है। आप ऐसे पहचान सकते हो। तो कुछ एग्जांपल्स हम लिख दे रहे हैं यहां पर स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, इतने में आपका काम चल जाएगा एनसीईआरटी में, लिगेंड्स और वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड्स। तो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड को हमने डिवाइड कर दिया है, तो उसको आप देख लेते हैं। जैसे सपोज दैट CnNO2 NH3, Cn माइनस NO2 एंड CH3, सॉरी NH3 अमोनिया, ये सारे हमारे स्ट्रांग फील्ड लिगेंड हैं। H2O F माइनस I माइनस, ये सारे हमारे वीक फील्ड लिगेंड में आते हैं, और NO, इतने में हमारा काम चल जाएगा। तो ये आप बड़े आसानी से इसको पहचान सकते हो कौन स्ट्रांग है कौन वीक है। फिलहाल यहाँ पर H2O से पहले वाले सारे वीक हैं, H2O के बाद वाले सारे स्ट्रांग है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग हम इनके स्ट्रांग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड निकालते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। अब हम ओवरव्यू देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि VBT में हमने क्या सीखा और क्या उसमें लिमिटेशन है।